अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो मैं बात करने वाली हूँ एलोवेरा का जो प्लांट है, इसको आपने कौन सी मिट्टी के अंदर ग्रो करना है और कौन सी फर्टिलाइज़र जो है इसके लिए बेहतरीन होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये अगस्त का महीना है, रेनी सीज़न है, इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए बरसात के मौसम में कोशिश करें कि अपने प्लांट को जो है वो कम से कम जो है वो पानी जो है वो लगाएं, क्योंकि ज़्यादा पानी लगाने से प्लांट्स जो है, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये वाला प्लांट, तो इसलिए इसकी जो रूट्स होती हैं वो गलने का ख़दशा होता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसको कम से कम जो पानी है वो रेनी सीज़न में जो है वो लगाएं, बरसात के मौसम में पानी कम लगाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेंड्स, इसके लिए अगर आपने इसको प्रोपोगेट करना है तो इसके लिए मिट्टी जो है वो बालू मिट्टी जो है वो उसका इंतखाब करें। बालू मिट्टी जो है फ्रेंड्स आपको नर्सरी से आसानी के साथ मिल जाती है, इसलिए आप इस प्लांट के लिए जो है वो बालू मिट्टी इस्तेमाल करें जब फर्स्ट टाइम आपने इसको प्रोपोगेट करना है। जो जैसे कि इसके आपको ये मैं पफ्स दिखाऊंगी कि छोटे छोटे पफ्स जो हैं वो निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए जो है वो बालू मिट्टी आप इस्तेमाल करें। बालू मिट्टी के अंदर चूँकि कंपोस्ट वगैरह, गाय का जो गोबर है, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं डली होती, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं होती, इसलिए इसके लिए फ़र्स्ट टाइम जब प्रोपोगेट करना है तो कोई भी जो फर्टिलाइज़र वाली सॉइल है वो मत इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फ़र्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइज़र आप इसको फरवरी के मंथ में जो है, जब बरसात का ये बहार का मौसम शुरू हो जाता है, फरवरी के लास्ट में जो है इस प्लांट को आप जो है, वैसे तो ये हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ये इसकी फर्टिलाइज़र की, लेकिन आप बरसात के मौसम ये जो महीना होता है जब बहार शुरू हो जाती है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो स्प्रिंग सीज़न में आप फ्रेंड्स कोशिश करें इसमें जो है वो आप इसको फर्टिलाइज़र तब दें। आपने करना क्या है कि एक मुट्ठी जो है वो गाय का गोबर फ्रेंड्स ले लें और उसको गुड़ाई करके, ये जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई कर लें अच्छे से। और गुड़ाई आपने कब करनी है? जब ये पानी जो है आपको इसमें मिट्टी में मॉइस्चर जो है वो नज़र ना आ रहा हो, गीली मिट्टी की गुड़ाई आपने नहीं करनी। तो फ्रेंड्स, आपने गुड़ाई करने के बाद एक मुट्ठी जो है काव डंग जो है वो आपने डाल देना है इस पॉट के अंदर जो है उसको फैला देना है। तो ये फर्टिलाइज़र होगी फ्रेंड्स, इसके लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र यही है। और इसके अलावा जो है आप कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, चारकोल जो है उसका पाउडर बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी में फंगस वगैरह फ्रेंड्स लगती है, अक्सर आपने नोट किया होगा कि जब भी आप बाय करते हैं नर्सरी से प्लांट्स, तो उसकी जो मिट्टी है वो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने नर्सरी वालों ने जो उसके अंदर जो है वो कोयला इस्तेमाल किया होता है। कोयला फ्रेंड्स आपको मिल जाता है, ये जो जहाँ से चारा वगैरह मिलता है वहाँ से आपको मिल जाता है। इसके अलावा बारबेक्यू की चीज़ें जहाँ से मिलती हैं वहाँ से भी आपको वहाँ से मिल जाता है, जो अच्छे अच्छे सुपर स्टोर हैं वहाँ से भी आपको कोयला जो है वो मिल जाएगा। उसका पाउडर बना के चूरा करके उसको बारीक पीस के फ्रेंड्स वो आप अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं इससे ये होगा कि मिट्टी के अंदर जो है वो फंगस जो है वो उसका अटैक नहीं आता। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की भी बात हो गई है। इसके अलावा सर्दियों में ये होता है कि ये प्लांट जो है थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है और इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, लेकिन जैसे ही बहार का सीज़न स्टार्ट होता है, मौसम स्टार्ट हो जाता है स्प्रिंग का, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आप देखें इसके छोटे छोटे से पफ्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, तो आप इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। और आपके पास वन टाइम आप जब इसको परचेज़ कर लेते हैं तो बहुत लंबे अरसे तक आपके पास ये जो है एलोवेरा का प्लांट जो है ये चलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा ही फ्रेंड्स इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा जो है ये फैलता है। इसके लिए कोशिश करेंगे जो वाइड वाइड पॉट है वो इस्तेमाल करें। गहरे पॉट में जो है इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये है कि अभी मेरे पास चूँकि यही पॉट अवेलेबल था, ये तकरीबन 12 इंच का पॉट है, इसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया हुआ है।
तो आप कोशिश करेंगे इसके लिए जितना ज़्यादा वाइड होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी फ्रेंड्स। तो ये थी चीज़ें जो आप एलोवेरा प्लांट के बारे में कि आपने कौन सी फर्टिलाइज़र और कब देनी है, क्योंकि ये हैवी फीडर नहीं है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। और इन दिनों में पानी भी एहतियात से लगाएं इसको। अभी देखें कि मिट्टी जो है काफ़ी इसमें आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा होगा, इसलिए पानी लगाने से इसको इज्तनाब करें। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें थी जो एलोवेरा प्लांट के बारे में मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और फ्रेंड्स मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।